फिर साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता रहे थे प्रश्नोत्तरी वाला, इसमें हम आप लोगों को बता ही चुके थे। बुद्ध चरित्र में जो है 18 सर्ग है, शांत रस है, अशुभोध की रचना है। बाकी ये सब आपको पता है। नरचंपू श्रृंगार रस है, तातुच्छ्वास है। और एक क्वेश्चन और भी है, काव्य अलंकार सूत्र, ये भामा की रचना है। यानी काव्य अलंकार जो है भामा की है और काव्य अलंकार सूत्र जो है वामन की है। तो काव्य अलंकार सूत्र जो वामन का है इसमें 5 अधिकरण हैं, और जो काव्य अलंकार है केवल जो भामा का है इसमें 6 परिच्छेद है। क्या नंबर 1 पॉइंट, ये काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र जो है इसमें 5 अधिकरण है और ये वामन की रचना है। दूसरा है आपका कंटेंट काव्य अलंकार। काव्य अलंकार जो है ये आपका, इसमें 6 परिच्छेद है और ये आपका भामा की रचना है। तो ये हो गया मेरे साथियों। हम कहे पिछले में इसको थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं। और अब हम आप लोगों को प्रवक्ता का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम क्वेश्चन होकर आ रहे हैं। 9-10 क्वेश्चन हल कराएंगे और इसी में थोड़ा हम प्रवक्ता का 8-9 क्वेश्चन हल करा दे रहे हैं, 9-10 क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा बहुत हम काव्य प्रकाश पढ़ा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है 2009 में प्रवक्ता वाले में। इसमें क्वेश्चन ये था कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीष इस उक्त से युक्त नाटक है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन संख्या 1, इस सूक्ति वाक्य पूछा है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीष। ये मित्रों ये सूक्त वाक्य है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम 5वें अंक में आया है। इसमें ये बात कहा गया है कि जब गौतमी वहाँ गई हुई थी राजा दुष्यंत दरबार में, तो बहुत प्रकार से जब समझाए राजा को कि आपकी ही पत्नी है, और राजा साहब बस भूल गया था। तब वहाँ का ये एक प्रकरण है, तो उसमें राजा ये कह रहा है, जब गौतमी समझाती है, मतलब प्रकरण याद कराता है कि आप इस कंडीशन में, कुंतला कहती नहीं है कि आप जब मृग वाली बात बताती हैं तो मृग शावक वाला जहाँ मिले थे वो वाला जब कहानी याद, तो राजा भूल गया है, राजा कुछ याद नहीं है। तो वही बात है। तो इस तब फिर जब कहते हैं तो राजा उत्तर देता है। तो राजा कहता है कि स्त्रियों में मनुष्य जात से भिन्न स्त्रियां हैं, उनमें भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। उसमें कोयल वाला एक उदाहरण दिए थे, कोयल और कौवा। उसमें जो कोयल है वो अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में डाल देती है जब तक वो उड़ नहीं सकते हैं। तो वही उसमें कहते हैं स्त्रियों, मतलब कि उनकी कहने की आशा ये है कि स्त्रियों में जो मनुष्य नहीं हैं, जैसे पशु पक्षी इत्यादि, वो भाव है। कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों में जो मनुष्य जात से भिन्न स्त्रियां हैं, मनुष्य जात मतलब कि पशु पक्षी इत्यादि से, और खास करके स्त्री, चूँकि कोयल स्त्री होती है, तो
स्त्रियों में जो मनुष्य जैसे भिन्न स्त्रियाँ, उनमें भी बिना शिक्षा के ही, मतलब कि अशिक्षित रहती है फिर भी चतुराई उनमें देखी जाती है, ये इसमें भाव है। तो ये इसमें यही पूछा गया है कि ये कहाँ की उक्ति है। इसमें विकल्प में दिया है कि स्वप्नवास दत्तम में से लिया गया है, ये स्वप्नवास दत्तम ये हो गया। फिर मालविका मित्रम दूसरा दिया है, मालविका मित्रम। तीसरा दे दिया है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो यही वाला सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम वाला। और चौथा विकल्प इसमें मेघदूतम भी दिया है। मेरे प्यारे साथी, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सही होगा, क्योंकि हम इसको पढ़े हुए अच्छे से, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में है। राजा दुष्यंत तपस्वी गौतमी से कहते हैं, ये हो गया। और दूसरा है आपका, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, इसको हम क्या दे रहे हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रवक्ता में पूछा गया था कि अतः परिच कर्तव्यम विशेषात संगतम रह, अभिज्ञान शाकुंतलम यह उक्ति किसकी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनाए हैं कि ये पूछें कि ये उक्ति किसकी है। अतः परिच कर्तव्यम, अतः अतः परिच कर्तव्यम, कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये अभिज्ञान नाटक, तो इसमें ये बताया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंग में सारंगधर जो है शकुंतला से कहता है कि गुप्त मैत्री, गुप्त विवाह संबंधी, मतलब विवाह जो कर लिए थे उसके प्रकरण में कह रहे हैं, विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए। परस्पर अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम इसी प्रकार वैर रूप में परिणत होता है। कहने मतलब ये शादी विवाह जो है परख के करना चाहिए, आदमी कैसा है कैसा नहीं है। अनजाने में बिना परखे बिना जाने विवाह इत्यादि ऐसे कार्य हैं, नहीं करना चाहिए। और अनजाने में आदमी शादी कर ले रहा है तो इसी तरह से जैसे शकुंतला का हाल है, वैर रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा गया है इसमें ना, अतः परिच कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा। ये आप वो कह रहा है क्या नाम है, जो गए हुए थे शिष्य सारंगधर, क्योंकि सारंगधर ही खुल के बोला है। सारंगधर ने ये कहा था गुप्त मैत्री विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए। परस्पर अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों के साथ किया हुआ प्रेम इसी प्रकार वैर रूप परिणत होता है। तो इसलिए जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में का क्वेश्चन है, ये पूछा है कि ये किसकी उक्ति है, जहाँ उक्ति पूछा है। उक्ति जब पूछ लिया है, इसमें कर्ण दिया है, मारीच दिया है, दुष्यंत दिया है, 4 विकल्प दिए हैं। इसमें सारंगधर वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। सारंगधर, सारंगधर ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, इसमें ये है गए तो 2 लोग थे, सारंगधर और सारद्वत दोनों लोग गए थे, लेकिन सारद्वत कुछ बोला नहीं था, बहुत कम, एक बार केवल बोला था। बकिया जो राजा को बोला है तो सारंगधर ही बोला है, और सारंगधर राजा को बोला ही है, शकुंतला को भी बोला है बाद में जाकर के। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कालिदास हाँ
इसमें ये है कि मारीच ऋषि का वर्णन है। लास्ट में जब 7वें अंक में सब लोग मिल जाते हैं तो मारीच ऋषि जो है इस ये वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें। मेरे साथियों मैं 2-3 बार अभिज्ञान सागर में पूरा पढ़ चुका हूँ, इसलिए हम प्रसंग पकड़ ले रहे हैं और प्रसंग हम बता भी देंगे सारा। तो इसमें ये है कि उसमें वही इंद्र का सारथी मातल था, मातल लेके आता है, फिर राजा जो है फिर अपने पुत्र को पहचानना चाह रहे हैं, तो वही हाथी दांत गिन रहा था, तो फिर उसमें कुछ इस तरह प्रसंग आता है। फिर जाकर शकुंतला से मिलते हैं, तो जब सब लोग मिल जाते हैं तब का ये प्रकरण है। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत्समागतम। किस नाटक का श्लोक है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। कहानी मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया है श्रद्धा वित्तम, इसको हम लिख दे रहे, सूक्ति वाक्य है पहला ये। हाँ, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। सूक्ति वाक्य ज़्यादातर पूछे जाते हैं। श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति विधिश्चेति त्रितयम तत् त्रितयम समागतम। त्रितयम समागतम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अभिज्ञान लिख देंगे, बाकी आप पकड़ लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। तो हाँ, इसमें ये है कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में शकुंतला, दुष्यंत और कुछ सज्जनों के मिलन पर ऋषि मारीच कहते हैं कि सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों चीज़ें यहाँ एकत्र हो गई हैं। सौभाग्य से कौन कौन? श्रद्धा, नंबर 1 पॉइंट श्रद्धा, धन और विधि माने ब्रह्मा। तो ये चीज़ है। ब्रह्मा मतलब क्या मतलब? ये विधि मतलब यहाँ संयोग से है कि आज संयोग का ऐसा क्षण है, यह क्षण कि तीनों लोग एक साथ मिल रहे हैं। 3 श्लोक हो गया मेरे साथियों। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तत्समागतम। श्रद्धा वृत्ति ये किसका कथन है? तो ये मारीची ऋषि का कथन है। मारीच ऋषि की स्टेटमेंट है, कथन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं उसी के इर्द गिर्द या वही क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये पढ़े रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप 2-4 बार पढ़ डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने माजे रहेंगे उतने बढ़िया है, इतने पढ़े रहेंगे। हाँ, तो हमारे जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे, प्राचीन इतिहास से, तो हमारे एक ओझा गुरुजी थे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। पढ़ाते क्या, लिखाते इतना तेज थे कि आदमी लिख ही नहीं पाता था, बहुत तेज लिखाते थे। तो इसीलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तेज लिखने का। और ये सब लिखना है बस, क्योंकि IAS TCS एग्जाम में IAS में कोई ज्ञान रहना चाहिए बस, राइटिंग वाइटिंग कोई मतलब नहीं है। बाकी लिखावट सही होनी चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब लिखते थे तो सब मात्रा वात्रा ये सब ऊपर लगाते ही नहीं थे, टिक टिक इतना लिखना रहता था कि आदमी मैटरे देने में समय लग जाता था। ये चीज़ हो गया। इसके बाद आपका चौथा है कि सत्य विकल्प का चयन करें। इसमें 4 ABCD करके दिया हुआ है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की हो गया।
और एक है 5वां है को रोमुषुरदकान नवमल्लिकाम सिंचति। ये आपका रिंगोदा का है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये 4थे अंक का है। तो दुष्यंत शकुंतला का विवाह गंधर्व था, ये सही कथन है। दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापति था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था। तो गांधार विवाह था, यही सही होना चाहिए, ये सही भी है। इसको हम लिखेंगे नहीं, और 5वां ये भी नहीं लिखेंगे। 5 हो गया, क्योंकि जो क्लियर है वो क्लियर है। फिर 6वां है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है। तो आपका ये क्वेश्चन 6ठे अंक में, आपका इसका आंसर है 6ठे अंक में, विकल्प सी सही है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार 6ठे अंक ए षष्ठ अंक में प्रवेशक की समाप्ति होती है। नहीं, 4th अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है, तो 4th अंक में होगा। 6ठे अंक में प्रवेशक की समाप्ति होती है। यहाँ विस्कंभक पूछ रहा है। विस्कंभक के तुल्य यह भी भूत एवं भावी घटनाओं का सूचक होता है। इसके पास निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं और इनकी भाषा प्राकृत होती है। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण निम्नवत है। विस्कंभक का प्रवेशकों और 2य अंक में बिंदु अर्थ प्रतीक का प्रयोग है। 4th अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग है। विस्कंभक वाली बात आएगी 4th अंक में, प्रवेशक जो है 6ठे अंक में। तो इसकी विषय में हम एक अलग ही क्लास लेंगे। विस्कंभक, प्रवेशक, अंकाश, चूड़का, अंकाश से अंकावतारी वाला जो है, जितने भी अर्थोक्षेपक हैं, चाहे अर्थोक्षेपक हो, चाहे कार्य अवस्थाएँ हों, चाहे ये सब बीज बिंदु पता का प्रकृति कार्य जो ये सब हैं, या कार्य अवस्थाएँ हो गया, इन सब पे एक अलग क्लास लिया जाएगा। तो लेकिन ये है कि इसमें पूछा है तो ये 4था वाला सही होगा, क्योंकि विस्कंभक 4थे अंक में आता है और विस्कंभक जो 6ठे अंक में आता है 4थे अंक में, और आपका 6ठे अंक में प्रवेशक। तो ये हो गया। इसके बाद 7वां श्लोक है, एक है नहीं, स्वरसिजिमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां। मेरे प्यारे साथियों, पूछा है इसमें सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं, ये किस नाटक से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से, क्योंकि ये अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक में है। हाँ, प्रथम अंक में है। तो एक मिलाएगा कि ये पूछा किस अंक से है, किस ग्रंथ से है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम सूक्त वाक्य पूछा है, सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं। इस तरह से आपका ये 7 श्लोक संपन्न हो गया, 7 क्वेश्चन। और 8वां है अनाघातम पुष्पम किसले वचन किसके संबंध से है। अनाघातम पुष्पम किसले मलूनम वचन किसके संबंध में है, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। तो ये शकुंतला के विषय में कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि अनाघातम पुष्पम किसले मलूनम कर रूहई है, माने अर्थात उनका सौंदर्य न सूंघा गया है, फूल है, नाखूनों से न काटा हुआ कोमल पत्ता है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपका ये 8 क्वेश्चन प्रवक्ता का संपन्न हो गया। 9वां क्वेश्चन है, हम आपसे कहते 9 क्वेश्चन बताएंगे। चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? चारुदत्त जो है आपका धीरललित
कोटि का नायक है, चाहे तो धीर प्रशांत कोटि का नायक है। मेरे साथियों, जितने भी नायक हैं, धीर उद्धत हों, चाहे धीर ललित हों, चाहे धीर प्रशांत हों, मैं सबको बताऊंगा। जैसे धीर ललित है, निश्चिंतो धीर ललिता कला सकता सुखी मृदु। और धीर प्रशांत नायक जो होते हैं वो सामान्य गुण युक्तस्तु धीर प्रशांतो द्विजाधिक है। उन्हें सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीर प्रशांत नायक कहलाता है। जैसे मृच्छकटिकम का नायक, मालती माधव का नायक धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं। और धीरोदात्त नायक जो होते हैं, जैसे दुष्यंत हो गया, राम हो गए, तो ये हैं महासत्वोत गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ांकारो धीरोदात्तो दृढ़। विशाल एवं अविचल अंतःकरण वाला, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्मप्रशंसा न करने वाला, अविचल, अभिमान को दबा कर रखने वाला दृढ़वती नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से मैं अपनी ओज रूपी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे मित्रों, मैं आपको बता चुका हूँ कि गुण 3 होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में पाया जाता है, ओज गुण वीर रस में पाया जाता है, और प्रसाद गुण आल नाल सब में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। आप लोगों की कृपा से जो कुछ भी हूँ, सब कुछ धीरे धीरे आप जान ही जाएंगे। तो निशतक में एक श्लोक है, अनाभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विष के समान है। विष माने जहर। आदमी जब अभ्यास नहीं करेगा तो उसी में खुदे फंस जाएगा, मतलब भूल जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। तो वही है, एक और लाइन है, व्यय कृति बढ़ते विद्या धर्म सब धर्म प्रधान। मेरे प्यारे साथियों, यद्यप मैं सिविल का स्टूडेंट रह चुका हूँ और इतिहास मेरा अपना विषय था, फिर भी मैं अभी हमें इतिहास पे कंटेंट बनाना होगा तो हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। और चाहे इतिहास पे कंटेंट बनाना हो, चाहे भूगोल पर, चाहे जो है आपके संविधान पर, किसी विषय पर भी अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आपको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ज्योग्राफी में नहीं होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें पृथ्वी में जो गतियाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी प्लेटों से निर्मित है। और हम ज्योग्राफी पे चले गए हैं 1 मिनट के लिए, तो पृथ्वी की जो आंतरिक है, पृथ्वी जो है प्लेटों से निर्मित है। भाई पठार कैसे बनता है, पर्वत कैसे बनता है, और ये सब चीज़ें तो सब प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं। तो जब प्लेटें ऐसे आएंगी सामने सामने, तो इसको कहते हैं अभिसारी गति। हाँ, अब प्लेटें जब सामने सामने आएंगी इस तरह से, अभिसारी गति है। जब प्लेटें ऐसे जाएंगी, मतलब कि ऐसे इस तरह से, जब प्लेटें आमने सामने, मान लीजिए प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब ये प्लेट दोनों आगे की तरफ जाएंगी, ये प्लेट आगे की तरफ जाएगा, तब ये अभिसारी गति कहते हैं, इसको अभिसारी गति। और जब दोनों दूर दूर जाएंगी, ये एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, माने इधर की तरफ जब जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं अपसारी गति। और जब प्लेटें, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब इस तरह से जाएगा तो इसको कहते हैं संरक्षी गति। तो मित्रों, बलित पर्वत जो बनते हैं वो अब अभिसारी गति से बनते हैं, और जो भ्रंश पर्वत बनते हैं वो अपसारी गति से बनते हैं। और
ऐसे पर्वत हैं अवशिष्ट पर्वत, जैसे अरावली पर्वत हो गया आपका, ये संरक्षित जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पर्वत हैं। अब सारे पर्वत बलित पर्वत ऐसे पर्वत हैं जैसे आपका वहाँ वाला पर्वत है, क्या नाम है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का अकांका गुआ जिसमें है, ये सब आते हैं। अब इसमें भ्रंश घाटी वाले में आपका वही जर्मनी वाला आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब पर्वत आएंगे। तो पहले सब पूरा पढ़ा गया है, लेकिन ये है कि सब लगभग याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा बहुत एक बार जब वीडियो बनाना रहेगा थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा, लेकिन ये है कि अब भाई सब फंडा क्लियर है। अब मूल अधिकार में हमसे कोई पूछेगा कि भाई जो चीज़ें कठिन हैं तो क्या है, अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 तहत कौन सी रीट होती है, तो मूल अधिकार फॉलो कराने के लिए, या फिर जितने मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या काम करता है, कितनी रीटें जारी करता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सब कुछ याद है। अभी भी ऐसी बात नहीं है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बस इसी तरह हम वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद।